नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस माइंड टेक्निक में बहुत लोगों से डिमांड आ रही थी कि नेवल गोदार्द की मैरिज स्टोरी के बारे में आप बताइए। तो मैंने सोचा चलो ये फरवरी का मंथ है जो कि वैलेंटाइंस डे का यानी प्यार का मंथ है, तो इसी महीने में नेवल गोदार्द की मैरिज स्टोरी। एक्चुअली ये मैरिज स्टोरी का मतलब है कि जो मन चाहा पार्टनर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जिसे शादी करना चाहते हैं, उसे आप किस तरह से कर सकते हैं। ये मैनिफेस्टेशन है स्पेसिफिक पर्सन इन योर लाइफ। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या टेक्निक है और नेवल गोदार्द का खुद का ही जो एग्जाम्पल है उसी को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता इस केस में। तो दोस्तों, ये नेवल गोदार्द की बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। कैसे उन्होंने अपनी जो उनकी एग्जिस्टिंग बीवी थी, वाइफ थी, उन्हें कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया, अपनी ज़िंदगी में लाया, इसके बारे में ये स्टोरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेवल गोदार्द की शादी उनके 18वें साल में हुई थी। जब वो 18 ईयर्स के थे, 18 साल के, तब उन्होंने शादी की। 19 साल में उन्हें, लेकिन एक ही साल में उन्हें पता चल गया कि ये वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों अलग हो गए और नेवल कहीं और चले गए अपनी स्टडीज़ में, अपने उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, अपने काम में खो गए, और उनकी बेबी कहीं और रह रही थी। उसके बाद 16 साल तक उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने काम में पूरा मन लगा दिया, पूरा टाइम लगा दिया। लेकिन 16 साल बाद फिर उनसे एक ऐसी लेडी से, एक औरत से मुलाकात, जब उन्हें लगा कि यस, यही है वो जिसे हम कहते हैं ना, क्लिक होना, दिमाग की घंटी बजना, या और भी कई सारे वर्ड्स हम यूज़ करते, कि यही है वो जिसके साथ मैं सच में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। उन्होंने शादी के बारे में पूछा, लेकिन बात ये थी कि पहले तो उनकी पहली शादी से उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया था, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में आप एक शादी से डिवोर्स लिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये पहले बहुत ही बड़ी एक अड़चन थी उनके सामने। और दूसरी अड़चन ये थी कि वो जो लेडी थी, वो उन्हें उनकी फ्रेंड्स या सहेलियों ने कहा था कि नहीं, इसकी पहली वाइफ तो इसे डिवोर्स देगी नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा तुम दोनों का, तो तुम इस शादी को ना ही कह दो। और उस लेडी ने लगभग ना ही कह दिया था नेवल गोदार्द को। लेकिन नेवल गोदार्द के दिमाग में फिक्स था कि मुझे ये लड़की, ये औरत मेरी ज़िंदगी में एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए। और उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन, जिसे आप विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन सब का कम्बिनेशन कह सकते हैं, वो अप्लाई किया। अब वो कैसे किया, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो टेक्निक कैसे अप्लाई करना शुरू कर दिया कि वो जो उनकी मनपसंद पार्टनर थी, वो लेडी जो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, और वो चाहते थे कि मेरी सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजर जाए, क्योंकि हम दोनों बहुत एक दूसरे से मेल खाते हैं, अच्छे तरह से एक दूसरे को जानते हैं, तो हम अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता सकते हैं। हमारे लाइकिंग्स भी बहुत सा एक जैसे हैं। और ये सब सोचने के बाद उन्होंने एक चीज़ करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें भी ये पता था कि उनकी पहली जो वाइफ है वो उन्हें इतने आसानी से डिवोर्स देने वाली नहीं है, क्योंकि इतने सालों से एक बच्चे को पैदा करने के बाद उन्होंने कभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, कभी कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कभी उन्होंने पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्हें पता था कि अचानक मैं जाकर कहूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो वो डेफिनेटली देने वाली नहीं है। पता नहीं, या फिर दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो वो बात कंफर्म नहीं थी उनको। दूसरी बात, फ्रेंड्स ने इस पर्टिकुलर लेडी को, जो उन्हें जिससे वो चाहते थे, उन्हें भड़का दिया था कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता।
तो फिर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ये सारी बातें नज़रअंदाज कर दी। उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन को, मैं दिल से किसी चीज़ को चाहता हूँ और मैं लॉ ऑफ अजम्पशन उसके लिए यूज़ करूँगा, बस इतना ही उन्होंने दिमाग में रखा। और उन्होंने शुरू किया कि मैंने दी हुई जो रिंग है, जिसे वेडिंग रिंग कहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेसिफ़िकली किसी कल्चर में, उनके कल्चर में पहनी जाती है, जो हस्बैंड वाइफ को देते हैं या वाइफ हस्बैंड को देती है, तो वो माना जाता है कि वो एंगेज है, वो एक दूसरे के साथ हैं। तो वो देखना उन्होंने शुरू कर दिया कि मैंने दी हुई रिंग, उस रिंग को भी उन्होंने देखा कि कैसी रिंग मैं लेने वाला हूँ, या उन्होंने शायद ले भी रखी, और वो रिंग उस लड़की के हाथ में है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। एक तो ये किया उन्होंने, और दूसरी बात उन्होंने ये करना शुरू कर दी कि वो जब रात को सोते थे तो उनके बेड पर वो आधी जगह जो है ना वो खाली रखते थे, और ये इमेजिन करते थे, वो मतलब बेड के मिडल में नहीं सोते थे, वो एक साइड में सोते थे, और ये इमेजिन करते थे कि जो आधी जगह खाली छोड़ी है मैंने, वहाँ पे वो मेरी जो फेवरेट, मेरी जो स्पेशल पर्सन मैं जिसे कहता हूँ, वो सोई हुई है। और ये हर रोज़ रात को जब तक उन्हें नींद नहीं आती थी, ये दोनों चीज़ें उन्होंने देखना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने ये एक्सरसाइज करना शुरू किया तो एक हफ्ते के बाद एक घटना घटी। उन्हें कोर्ट से एक नोटिस आ गया, और उसमें लिखा था कि आपको, जो उनकी पहली वाइफ का नाम था, उनकी पहली बीवी का नाम था, इनके केस के लिए आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो नेवल के तो समझ में नहीं आया कि ये अचानक मेरा नाम कैसे आ गया इस केस में, मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद पर विश्वास रखा, और उन्होंने ये समझ लिया कि मैं जो कर रहा हूँ, जो लॉ ऑफ अजम्पशन की प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये जो कोर्ट ऑर्डर मिला है मुझे, वो इसी के सिलसिले में है। और उन्होंने फिर कोर्ट में जाना डिसाइड कर लिया, और उन्होंने बिल्कुल ही अपनी पुरानी जो पहली वाइफ थी, उन्हें बिल्कुल ही बुरा कहना या उनके बारे में बुरा सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोर्ट में जाके देखूंगा कि क्या है, क्या माजरा है, देखते हैं। जब वो कोर्ट पहुँचे, जब नेवल कोर्ट पहुँचे उस केस के बारे में, उस पर्टिकुलर डे को जब उन्हें बुलाया गया था कोर्ट द्वारा, तो उन्हें पता चला कि ये केस है कि कहीं उनकी वाइफ ने एक मेगा स्टोर में से एक चीज़ उठा ली थी, और जो सीसीटीवी के कैमरे में पकड़ी गई थी, और इसके लिए उनके ऊपर उस कंपनी ने ये दावा किया था। तो उनके कैरेक्टर के बारे में, या वो सचमुच ऐसे ही है, उठाती है चीज़ें, चोर है, क्या है, इसके लिए उन्होंने उनके हस्बैंड, क्योंकि अब तक उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया था, तो उसका जो हस्बैंड का नाम था वो नेवल का ही नाम था उस जगह पे, तो उन्होंने उन्हें बुलाया। तो नेवल ने सोचा कि नहीं ठीक है, चलो मुझे डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए, जो भी है, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं करूँगा कि इसे फोर्सफुली करवाना, या इसकी जो बुराई है, अभी जो उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, उससे उसका फ़ायदा उठा के मैं उससे साइन नहीं करवाऊँगा। उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि नहीं, ये इसका करैक्टर बिल्कुल ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये किसी मजबूरी से या उसने गलती से ये कर दिया है, और ये जो कि उसकी पहली गलती है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ऐसा उन्होंने कोर्ट में उनकी पत्नी के बारे में, पहली पत्नी के बारे में कहा। जैसे ही वो रिज़ल्ट आया तो कोर्ट ने उनकी बात मान ली, उसका जो कंपेंसेशन वगैरह देने के बाद उनकी वाइफ को रिहा कर दिया। और जैसे ही उसे रिहा कर दिया तो उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो नेवल उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपनी होटल तक लेके आए, क्योंकि वो दूसरे शहर में थे, तो नेवल वहाँ जाकर कोर्ट केस के लिए होटल में रुके थे। होटल में लेके आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वैसे भी हम साथ नहीं रहते, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं आपके डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। खुद से वो सामने से आकर उन्हें बोल रही है, और नेविल को अपनी अजम्पशन की इस लॉ पर इतना विश्वास था कि उनके डिवोर्स पेपर उन्होंने तैयार रखे थे बगैर डेट के। पता था जब मैं मेंटली ये काम कर रहा हूँ, अजम्पशन लॉ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ वो अजम्पशन लॉ
ट्रू होना ही है, वो मैनिफेस्ट होना ही है। तो पेपर्स उनके साथ ही थे, जाहिर है, क्योंकि वो उनके पास आए थे अपनी वाइफ के, तो वो पेपर लेकर ही आए थे। उन्होंने वहीं पे उनकी साइन ले ली, उनका डिवोर्स हो गया बिल्कुल बिना किसी झंझट के। और फिर आसानी से नेविल अपनी जो बीवी है, जो चाहते थे बाद में जो उनकी लाइफ लॉन्ग वाइफ थी, उनके पास चले गए, उन्हें वो पेपर्स दिखाए, उन्हें वो रिंग दी और फिर उनकी शादी हो गई। तो ये कहानी है नेविल गोदार्ड के मैनिफेस्टिंग अ स्पेशल पर्सन और मैनिफेस्टिंग अ मैरिज, यानी मनचाही शादी या अपने मनचाहे पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताने को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे हकीकत बनाना है, इसके बारे में ये इतनी पावरफुल स्टोरी है नेविल गोदार्ड की। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात, हमें कभी भी उस व्यक्ति से बारे में या उस व्यक्ति से बुरा बिहेव नहीं करना है या उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। अगर जिस तरह नेविल की पहली शादी हो चुकी थी लेकिन वो साथ में नहीं रह रहे थे, फिर भी आपको, जो अगर आपका पहला ब्रेकअप है या पहली शादी है जो आप नहीं चाहते हैं, तो फिर भी उस व्यक्ति के बारे में कभी भी आपको बुरा नहीं सोचना है, ना ही उनके साथ बुरा कोई बिहेव करना है। देखिए, नेविल को तो पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट में वही कहा जो उन्हें सही लगा। ये नहीं सोचा कि चलो डील कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो क्या तुम साइन कर रही हो, तो मैं कहता हूँ नहीं तो नहीं कहूँगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा उसको देखा नहीं था, तो हो सकता है कुछ उसकी मजबूरी रही होगी, कुछ उससे गलती हो गई होगी, तो मैं तो उसके बारे में वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ, जो सच है। ये सबसे पहली बात कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी। अगर हम किसी अच्छे रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं सच में, तो हमें हर रिश्ते को पॉजिटिवली देखना ज़रूरी है, चाहे फिर वो ब्रेकअप का भी रिश्ता क्यों ना हो। हमें इस तरीके से सोचना है कि मेरे लायक नहीं थी या उसे मेरी कदर नहीं थी, या ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि वी आर डिफरेंट। हमें लगा था शायद हम अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, जैसे मैं अपने लिए कोई अच्छा मनचाहा पार्टनर ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, उसी तरह सामने वाले को भी अपने मन का पार्टनर मिल जाए, ये सोचना है हमें। क्योंकि अगर हम अच्छा रिश्ता चाहते हैं, मनचाहा रिश्ता चाहते हैं, तो सामने वाले के लिए भी वही दुआ करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट की है इस अजम्पशन लॉ की, इस टेक्निक की। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात है कि आपको कभी भी अविश्वास नहीं दिखाना है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पता नहीं सच होगा कि नहीं, कैसे सच होगा, इम्पॉसिबल है। तो आपको ऐसे कभी नहीं सोचना है। आपको हमेशा यही सोचना है कि हाँ, अगर सच में हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली मैं जो लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो कर रही हूँ वो तो मैनिफेस्ट होना ही है, वो हकीकत बनना ही है उसे। नेविल गोदार्ड को एक ही हफ्ता लगा, लेकिन वो नेविल गोदार्ड थे, उन्हें पूरा 100% 101% उनको विश्वास था अपने टेक्निक्स पर। हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, हमें इस टेक्निक को छोड़ना नहीं है। क्योंकि नेविल गोदार्ड के बाद बहुत सारे लोगों ने, दुनिया में लाखों लोगों ने इस टेक्निक को अप्लाई करके अपने मनचाहे पार्टनर्स ज़िंदगी में हकीकत में पाए हैं, मैनिफेस्ट किए हैं। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। ये दूसरी बात कि विश्वास रखना है। ये अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशन का भी एक क्राइटेरिया है कि मैं जो भी सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ उस पर मुझे पूरी तरह विश्वास रखना है। जैसे कि उन्होंने एक्चुअल देखना शुरू कर दिया। इसमें आपको इमेजिनेशन भी करना है, आपको विजुअलाइजेशन भी करना है कि वो मैंने जो ली हुई रिंग है वो उस लड़की के हाथ में मैं देख रहा हूँ, वो मेरे साथ मेरे आधे बेड पर सोई हुई है। ये सारा आपको देखना है, एक्चुअली हो रहा है इस तरीके से कि ये सच है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं कि जो
बहुत सटल लेवल की है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी जाकर आप अपने मन चाहे पार्टनर को इस टेक्निक द्वारा पा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई अनजान पर्सन है, आपका क्रश है, आप कभी मिले भी नहीं हैं और फिर उसके लिए आप ये टेक्निक अपनाना शुरू कर दो। जब आपको लगेगा कि हाँ, सामने वाला भी, जैसे कि नेविल के केस में वो दोनों साथ में मिलते थे, डेटिंग करते थे, लेकिन उस लेडी को लगा था कि शायद ये कॉम्प्लिकेटेड है, शादी नहीं हो सकती इससे, इसलिए उन्होंने ना कहा था। वो प्यार तो करती थी उससे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और उन्हें नहीं पता था कि ये टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। पर वो उनके साथ में थी, उनके साथ दोनों को एक दूसरे को अच्छा लगता था, उन्हें लगता था कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तब ये टेक्निक बहुत जल्दी काम करेगा। मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कहीं बाकी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आपकी इस मैनिफेस्टेशन को, आपकी शादी को या आपके इकट्ठा रहने को, साथ में रहने को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तब ये टेक्निक बहुत जल्दी काम करता है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी अननोन पर्सन, जिसे आप जानते भी नहीं हैं, जिसके साथ आप मिले नहीं हैं, ना आपने कभी उनसे कुछ पूछा है या उन्हें पता है कि आप उन्हें चाहते हैं, उनके लिए अगर शायद ये टेक्निक करोगे ना तो वक्त लगता है। अगर आप उनसे मिले हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और तीसरी कैटेगरी ये है कि आपको नहीं पता आपके लिए कौन अच्छा है। जैसे कि नेविल की पहली शादी में गलती हो गई, उन्हें पता चला कि नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन विथ आई वॉन्ट टू लीव माई लाइफ, ये वो नहीं है कि जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता पाऊँ। तो लेकिन उन्हें तो कोई ना कोई मिल ही गई थी। लेकिन अगर इन केस आपको ऐसा कोई नहीं मिला है तो भी आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या सोचना है कि क्योंकि बेसिकली जब हम किसी अच्छे पार्टनर को लाइफ में चाहते हैं ना, तो हम कोई चेहरा या कोई फिगर नहीं चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। हमें प्यार की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, मेरी आज की जो ज़िंदगी है उसे एक और लेवल तक ऊपर लेके जाने वाला कोई मेरे साथ में हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा और आ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आपको नहीं पता है कि कौन है वो जो मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएगा और ऊपर लेके जाएगा और मुझे खुश रख पाएगा, जो मैं आज जी रही हूँ उससे, तो अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि कोई तो भी है, जो भी पर्सन है उसे बिना फॉर्म के आप देख सकते हैं, बिना सूरत के आप उसे देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, यही तो मुझे चाहिए था। और फिर आप इस एजम्पशन वाले टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं कि आप देखिए कि वो बंदा या वो लड़की आपके लिए कुछ कर रही है, आप जो चाहते हो, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत केयर कर रहे हैं, आपके लिए आप खुश हो, आप अगर आपका मूड ऑफ हो जाता है तो वो आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप एजम्पशन के लॉ के अनुसार देखना शुरू कर दीजिए, अगर आपके पास कोई फॉर्म या चेहरा नहीं है तो। और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी में वो पर्सन खींच के चला आएगा, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ ये हुआ है। तो दोस्तों, ये था सिंपल सा एजम्पशन टेक्निक जो कि नेविल गोदात की शादी को एक हफ्ते में इतनी सारी अड़चनों के बावजूद भी हकीकत बना पाया। और डेफिनेटली ये आपके भी ज़िंदगी में आपके मनचाहे पार्टनर को लेकर आ सकता है, अगर आप इसे समझकर, इसकी बारीकियाँ, इसकी जो मैंने पॉइंट्स कहे हैं उन्हें ध्यान में रखकर आप ये एजम्पशन वाला विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन है शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन जिन को खोज है, जिन जिन को तलाश है, जो जो अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए सर्च कर रहे हैं या चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, ताकि मेरी लाइफ आज जितनी है उससे और कई ज़्यादा बहुत अच्छी बन जाए, खुशनुमा बन जाए, सुंदर बन जाए, तो आज से ही आप इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और डेफिनेटली हमेशा की तरह अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में लिख कर पूछिए,
लेकिन नहीं समझ में आया तो छोड़ मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत उपयोगी टेक्निक है। और आप तो जानते हैं कि अगर किसी अच्छे खुशनुमा पर्सन के साथ अगर हमारी ज़िंदगी और हसीन हो जाती है और बहुत सुंदर हो जाती है तो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। तो चलिए दोस्तों, आज से ही आप शुरू कर दीजिए। मुझे कमेंट्स में लिखिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर पाते हो तो वो भी लिखिए, ताकि हमारे जो और फैमिली मेम्बर्स है, इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं, उन्हें भी हौसला मिले, उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो अपने टेक्निक को करते रहे जब तक उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। इस टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने पसंद का स्पेशल पर्सन जल्दी से ज़िंदगी में लेके आइए। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, इस अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशन का इस्तेमाल करके जल्दी से अपने मनपसंद पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए और मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।